नीचे। बेटा बेला कह रही थी कि तुम सीए बनना चाहते हो। जी वो मेरे बॉस है ना सीए दिलीप मिरानी, तो उन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ अभी। आपने नाम तो सुना ही होगा उनका। आपने सीए मिस्टर दिलीप मिरानी का नाम नहीं सुना? बहुत बड़े सीए हैं वो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, नैना के चाचा जी भी सीए हैं। मेरे बॉस है ना सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, वो कहते हैं कि शरद एक दिन तू बहुत कामयाब आदमी बनेगा। क्यों नहीं बेटा, बस मेहनत करते रहो, कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। जी हमने नैना को भी यही सिखाया है, तरक्की और कामयाबी का एक ही तरीका है और वो है मेहनत। बिल्कुल। तो भाई साहब कहते हैं ना, आदमी की तरक्की में ही औरत की तरक्की होती है। लो आ गई हमारी नैना। बस एक बार कुर्सी तक पहुंच जा, बाकी तो तूने बॉस के चाहिए को बता ही दिया है। लड़की तो बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर है। दीदी जरा वो लिफाफा दीजिए ना शगुन का। अब इसकी क्या जरूरत है? अरे दीदी ये आपके लिए नहीं, शरद की बहू के लिए है। नैना आशीर्वाद के साथ ही मिलेगा ये लिफाफा। ले वाह, उठ बेटा, अपनी मौसी सास से, नानी सास से और सास से सबसे आशीर्वाद ले ले, और लिफाफा भी। आजा बेटा, अब शर्मा रही है थोड़ी सी। पैर छुओ बेटा। रुको, लड़की की टांग खराब है। ओ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ठीक से ठोक बजाकर देखभाल का रिश्ता तय किया है। हाँ भगवान झूठ ना बुलाए, वो क्या है ना कि कॉलेज में गिर गई थी तो थोड़ी चोट लग गई है। क्या ना, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं चाचा जी, बस थोड़ा सा दर्द है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? है ना, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था, कमरे में आराम करती। आनंद बाबू, अगर ये बाहर ना आती तो सच सबके सामने कैसे आता? ओ भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सी मोच आई है, अभी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर देखना हिरनी के जैसे भागती फिरेगी पूरे घर में। ऐसे ही ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। अरे मैं तो मुर्दे की शक्ल देखकर ये तक बता दूं कि वो किस गम में मरा है। अब लड़की की टांग खराब है तो है, आप लोगों ने ना ये बात शरद और उसकी माँ से छुपाई है। हाँ, और मंजू दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपको, जीजा जी को और शरद को पहले ये सब दिखाई क्यों ना दिया। बिना दहेज के बेटे की शादी कर रही हो, अरे कम से कम लड़की को ढंग से देखना तो चाहिए था। अरे ऐसी तेरी क्या मजबूरी है? हाँ, उसकी टांग भी नहीं देखी तूने? ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं, दामाद जी आप बताइए ना, आपने तो उस दिन देखा था ना, आपके साथ कमरे तक चल के गई थी ना? हाँ ताई जी ठीक कह रही हैं, उसकी टांग खराब नहीं है। नैना तुम चल के दिखाओ इनको। मेरे बॉस सीए दिलीप मिरानी कहते हैं कि सांच को आंच नहीं होती। नैना तुम इनको चल के दिखा दो, सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी टांग खराब नहीं हुई है, सिर्फ एक मोच है बस।
इनको कोई सेंस ही नहीं है। अरे इनको तो ऐसे गाने बजाने चाहिए, ऐसे गाने बजाने चाहिए कि मजा आ जाए, मजा आ जाए, है नहीं? है नहीं? तो वीसीआर पे देख लीजिए ना गाने। हैं? वीसीआर। हाँ तो चिल्ला क्यों रही है यार? वीसीआर पे देख लीजिए गाने। स्पेशल आपके लिए तो मंगवाई थी ना मैंने बॉम्बे से वो गानों वाली कैसेट। आ गया भाई मुंबई, आ गया मुंबई। अरे देवांग आप आ गए? नहीं नहीं पूनम, अभी तो मेरा भूत आया। अभी थोड़ी देर में घंटी बजेगी, दरवाजा खोल देना है, तब मैं आ जाऊँ। आ गए आप। ये लड़की क्या क्या बोलती है, पूछती है। हाँ ठंडा पानी। भाई गौर ये फिर से खांसने लग गया। भाई तो दांत फाड़ के खड़ी क्या है, उसकी पीठ मसलना ऐसे। दबा उसको जोर से ऐसे। सॉरी सॉरी, दबा उसकी पीठ। बस 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 हो गया। अब सुनिए ना देवांग जी, हमको ना थोड़ा शॉपिंग पे जाना है, तो आप हमें ले चलिए। हाँ चलो चलो, अभी अभी बाजार चलते हैं पूनम। सच्ची? चलो आओ। अभी आया हूँ ऑफिस से, थका रहा, सांस तो लेने दो, आते ही शॉपिंग चलते हैं। अरे रहने देना बेटा। अरे अरे उसका क्या काम है? यही तो काम है, घर का काम छोड़कर जाना चाहती है बाहर घूमने के लिए, तभी तो कह रही शॉपिंग ले चले, शॉपिंग ले चलो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम करो अपना चुपचाप। मामी जी ये तो गलत बात है ना। मेरा मतलब है कि हम सब कहीं ना कहीं जाते हैं। मामा जी और देवांग भैया फैक्ट्री जाते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जाती हैं, और मैं कॉलेज जाता हूँ, मुन्ना पंडित के घर जाता हूँ। भाभी पूरा दिन 24 घंटे घर पे रहती है। सोचो ना, वो बेचारी कितना बोर होती होगी। आखिर उनका भी हक है ना अपनी लाइफ एंजॉय करने का। भाभी अगर देवांग भैया आपको लेके नहीं जाएंगे ना, तो मैं मुन्ना पंडित आपको लेके चलेंगे, ठीक है? ठीक है समीर, तुम ही ले जाना इसे शॉपिंग। थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हैं, और जिस लड़की से भी आपकी शादी होगी ना, वो बहुत लकी होगी। उसकी तो शादी हो गई। हाँ? राइट। मेरा मतलब है कि अभी मुझे शादी वादी नहीं करनी। अरे और नहीं तो क्या, अभी तो हमारे समीर बेटे की उम्र ही क्या है, खेलने खाने की मौज मस्ती करने की उम्र है। और वैसे भी शादी के बाद तो आदमी की वो जिंदगी तो वैसे हो जाती है जैसे वो लप लप करती टूपलेट, न निकालते घर से बनता है, न रखते बनता है नहीं? है नहीं परमा? नैना बेटा, जब छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो चल के दिखाओ ना। हाँ हाँ, चल के दिखाओ। बेटा वो झूले तक चल के जा और वापस आ। जा जा। भाभी जी आप क्या कह रही हैं? उसे चोट लगी है? ओ भाई, 4 कदम में क्या फर्क पड़ता है? है ना? बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, उसे वहां तक जाने दो, वापस आने दो। शाबाश बेटा, जा जा जा। है ना? अब तो ठीक है ना? आप लोगों ने तो सिर्फ चलने के लिए कहा, उसने तो हिरन के जैसे दौड़ लगा दी। हाँ जी, ठीक ही लगता है। अब नैना की जांच बहुत हो चुकी, आप तो बस इन पकौड़ों की जांच कीजिए, कैसे हैं बताइए खाकर। लड़कियों का बालों में परांदे बांधना कोई नई बात नहीं थी। क्या क्या नहीं करना पड़ता था लड़कियों को। गा के दिखाओ, अच्छा जरा हंस के दिखाओ, बाल खोल के दिखाओ, टाइपिंग करके दिखाओ। ऐसी कई लड़कियां होंगी जो ये सारी फरमाइशें हंसते हंसते पूरी कर देती होंगी, पर मेरी बात तो कुछ और ही थी ना।
मैंने ना सोच लिया है, जब मुझे देखने लड़के वाले आएंगे ना तो तू सबसे कह दियो कि प्रीति बहुत अच्छा गाना सुनाती है। फिर मैं सबको गाना गा के सुनाऊंगी। कौन सा गाना? इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। कितनी बेसुरी है तू। नैना, तू ठीक है ना बेटा? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ हाँ चाची जी ठीक हूँ। तू ना सिर्फ रो और ठीक हूँ करती रहे। ये कैसे लोग हैं मम्मी? कोई करता है क्या ऐसे? पागल है, धीरे बात कर, बाहर आवाज चली जाएगी। गए वो लोग, और गुस्से में तेरे चाचा जी बाहर से ही कहीं चले गए। नैना, तू ही सोच रही है ना बेटा कि अभी जब बाहर तेरी अग्नि परीक्षा हो रही थी तो तेरी ये चाची ने क्यों नहीं कुछ कहा? बेटा, अगर भाभी जी घर की बड़ी नहीं होती, अगर मुझे रिश्तों की, घर की मान मर्यादा की फिक्र नहीं होती, तो तेरी कसम बेटा, तुझे एक पैर नहीं उठाने देते और उन लोगों को उल्टे पैर वापस भेज देती। मुझे पता है चाची जी, मुझे तो उस शरत पे गुस्सा आ रहा है। नैना ने बताया था उसे कि उसके पैर में दर्द है, फिर भी वो चुपचाप बैठा रहा। और क्या बोला? नैना जरा चल के दिखाओ। डरपोक। ऐसा नहीं है बेटा, जैसे बाहर तेरे पापा जी बड़ों के सामने कुछ नहीं बोल पाए, वैसे दामाद जी भी चुप रहे। हम औरतों की तरह आदमियों की भी अपनी अपनी मजबूरियां होती। ये क्या बात हुई? होने वाली बीवी है उसकी, कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो सबको दिखाता फिरे कि देखो भाई मैं तो फर्स्ट आया हूँ, देखो जी देखो मेरे तो 100 बट्टा 100 आए हैं। यही फर्क है बेटा आदमी और औरत में। एक औरत के लिए उसके आदमी से बढ़कर कुछ नहीं होता, शायद भगवान भी नहीं, लेकिन आदमी अपनी बीवी से प्यार तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके बीवी से बढ़कर उसका अभिमान होता है। एक आदमी अपनी बीवी से प्यार कर सकता है, लेकिन अगर उनसे कहो कि अपना सब कुछ भुलाकर सब कुछ अपनी बीवी पे लुटा दे, ये उनसे नहीं होगा। शायद ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो अपना सब कुछ भुलाकर एक औरत से प्यार करे। भगवान ने ऐसा कोई आदमी बनाया ही नहीं। बनाया है चाची जी, भगवान ने एक आदमी ऐसा बनाया है, अपना सब कुछ लुटाकर प्यार करने वाला। बनाया है। अपने मान अभिमान से ज्यादा किसी से प्यार करने वाला आदमी, भगवान ने ऐसा आदमी बनाया है। मैं जानती हूँ ऐसे आदमी को। कौन है वो आदमी? वो चाची जी सलमान। हाँ वो सलमान की बात कर रही थी। अच्छा, और तुझे कैसे पता? तेरे कॉलेज में आया था वो? क्या मम्मी, सलमान खान को कौन नहीं जानता? आपने उसकी वो फिल्म नहीं देखी है, मैंने प्यार किया? याद नहीं उसने कैसे अपना घर, बिजनेस, गाड़ी, बंगला सब कुछ छोड़ दिया था भाग्यश्री के लिए? भगवान झूठ ना बुलाए, तुम दोनों ना एकदम पागल हो। घबरा गई थी मैं। बेटा, ऐसे सब कुछ अपना लुटाकर बीवी को प्यार करने वाला आदमी ना फिल्मों में ही होता है, असल जीवन में नहीं। असल जीवन में हो तो भी हमारी किस्मत में नहीं होता। तूने बिल्कुल ठीक कहा नैना, अब किस्मत पे किसका जोर हो सकता है? ये सब बातें छोड़ और आराम कर ले। हाँ, और तू पैर की मालिश कर। पागल मेरा नहीं इसका, ये लड़की भी ना बनाया है चाची जी। पागल हो गई है, समीर का नाम लेने वाली थी। मैं तो बस सच्ची कह रही थी ना। अगर उस शरत की जगह जीजा, मेरा मतलब समीर होता तो तुझे ऐसे सबके सामने कभी नहीं चलवाता। नैना, क्या तू और समीर फिर से, मेरा मतलब है तू उस शरत से शादी कैसे कर सकती है?
नैना प्रीति, रुक जा। प्रीति इधर आ। अरे मम्मी, क्या सुबह सुबह कैच एंड कैच खिला रही हो? पागल, खोल के तो देख। बेटा वो ऊपर देना भूल गई थी। हाँ, भगवान झूठ ना बोले, जब तक नैना का पैर नहीं ठीक हो जाता ना, रिक्शा से जाना कॉलेज। थैंक यू भगवान जी। नैना के पैर ना ऐसे ही तोड़ते रहना, कम से कम रिक्शा से तो जाने मिलेगा। और नहीं तो क्या, बस कॉलेज के पहले दिन ही गए थे रिक्शा में, उसके बाद तो रोज AMKS के बसों में धक्के खा रहे हैं। अब थप्पड़ खाएगी। ओ भाई, ये देखो, घर में इनकी शक्लें सूजी रहती हैं, आंखों से गंगा जमुना बहती है, और यहाँ खड़े होके खिकी खिकी कर रही हो। कहाँ जा रही है सवारी? हैं? कॉलेज। कॉलेज? तो कल जो किया वो सब नाटक था? हैं? क्या बोल रही थी? ताई जी, पैर में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और अब ये दर्द फुर फुर फुर। नहीं ताई जी, अभी भी है दर्द। दर्द है तो घर में जाके आराम कर। ताई जी, कॉलेज नहीं गई तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। ओ भाई, अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़, शादी के बारे में सोच। ये तो भगवान ने कल बहुत इज्जत बचाई, वरना तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुझे मैंने कहा था ना साड़ी पहनना आपसे, और तू ये पहन के जा रही। चल जा, साड़ी पहन कर आओ, जाओ। ओ भाई, जी पट गई। कौन चुड़ैल है, जब देखो तब मुझे कोसती रहती है। खड़ी है अभी तक यही। जाओ जाओ, साड़ी पहन के आओ। नैना प्रीति, बेटा कॉलेज के लिए देर हो रही है ना, जल्दी जा। फिर कट गई जी। शाम को टाइम से लौटाना। वो शरद के जीजाजी के दोस्त ने होटल खोला है, वहां जाना है। जी ताई जी। चल बहन। फिर से कट गई जी। नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी मम्मी की कसम है। मुन्ना प्लीज यार, चला जाना, मेरी खातिर चला। भगवान की खातिर भी नहीं जाऊंगा। पंडित, सोचना भी मत, नैना से हम दोस्ती तोड़ चुके हमेशा के लिए। और तू चाहता है कि हम नैना के पास तेरी कार लेके जाएं और कहें आइए मैडम, ड्राइवर आपकी सेवा में हाजिर है। बात करता है। भाई तेरी जिंदगी में इतनी मुश्किल से शांति आई है, तू क्यों तूफान बुला रहा है? वो भी आओ 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 करके। यार मैं गाड़ी ले जाने को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नैना को चोट लगी हो। ओह, चोट उसे लगी, लेकिन दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मैं तो बस दोस्ती के नाते। दोस्त थी वो। थी समझते ना, थी। ठीक है, मत जाओ। सही कहते हैं गुरुजी, क्या लेकर आए थे इस संसार में, क्या लेकर जाएंगे। कोई अपना नहीं है, ना भाई ना बहन ना माता ना पिता, और ना ही कोई मित्र। मेरा आश्रम चले जाना ही ठीक है। कोई आश्रम नहीं जाएगा तू। पंडित, समीर की गाड़ी लेके तू नैना के घर जा। मैं? हाँ तूने तो कोई कसम नहीं खाई है ना? भाई मैंने तो नर्सरी में कसम खा ली थी कि जहां भी जाऊंगा मुन्ना के साथ जाऊंगा। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तेरी दोस्ती की खातिर। और आज के बाद ये सन्यासी गुरुजी आश्रम वाली बातों से ना ब्लैकमेल मत करियो। और हाँ, तू वहां जाके ज्यादा भरत मिलाप मत करियो। नैना से सिर्फ काम की बात करनी है हमें। अगर नैना ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया तो? है तो वो जिद्दी। तुम क्या कम जिद्दी हो? अगर नैना जिद करेगी ना तो तुम भी हट जाना, लेकिन नैना को अपनी कार में बिठा के ही ले जाना, ठीक है? ये उन दिनों की बात है जब लड़कों को किसी का लाइफ पार्टनर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस थोड़ा पैसों का धनी होना ही बहुत था। पर आज के जमाने में तो लोग क्या क्या नहीं करते, और लोग ये भी समझ गए हैं कि इमोशनल सपोर्ट भी जरूरी है। इनफैक्ट आज का ऑलमोस्ट हर आदमी यही चाहता है कि उसका लाइफ पार्टनर सिर्फ जमीन पे ही नहीं चले बल्कि आसमान में भी उड़े। पर मैं तो पहले से ही लकी था, क्योंकि मुझे मिली थी नैना, जो कि उस जमाने की लड़कियों से एकदम अलग थी।
है